श्री राधे राधे। भक्तों, संसार के भी कार्य यदि भगवान के कारण हो अर्थात प्रभु से जुड़े हों, प्रभु के संबंध से संबंधित होने के कारण उस संसार के कार्य भी भगवान की आराधना के कार्य बन जाते हैं। जैसे प्रभु के भक्तों के लिए कुछ कार्यक्रम किया जाए, महान भक्तों संतों के लिए भगवान से संबंधित कोई कार्यक्रम किया जाए, वो सब भक्ति के ही अंतर्गत आता है और उससे प्रभु प्रसन्न भी होते हैं। और भक्तों, जिन कमल राजा की बात की जा रही है, कई दिनों से आप सुन रहे हैं, जो महान राम भक्त थी, जिसको परम सिद्ध संत श्री पयहारी जी, श्री कृष्णदास पयहारी जी ने सत्संग अपना प्रदान किया, जिनको सनकादि मुनि ने दीक्षा प्रदान की, वो असाधारण कन्या थी। देखने में संसार की एक कन्या थी, राजा रानी की लड़की, लेकिन वो भगवान की प्रिया थी, अर्थात भगवान को प्रिय थी। जो भगवान को प्रिय हो, भगवान से कोई भी संबंध हो रखता हो, वो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तुलसीदास जी ने कहा ना, मोह तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण कर्ण शरण पावे, चरण शरण पावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। प्रभु आपके चरणों की शरण में जैसे भी हम पहुंचे, चाहे जिस संबंध से, आपको सब स्वीकार है। तो ये अपने गुड्डा को राम कहती थी और उसी राम के भाव से प्यार करती थी। वात्सल्य भाव था, बहुत प्रिय वात्सल्य भाव था। और ये एकमात्र संतान थी राजा अनिरुद्ध सिंह की, कोई दूसरी संतान उनके नहीं थी, न लड़का न लड़की, एक ही थी यही। और ओरछा की चर्चा कल आप सुन रहे थे, झांसी के निकट में जो ओरछा है, ओरछा से राजकुमारी के विवाह प्रस्ताव की स्वीकृति आ गई थी। इसलिए वो स्वीकृत आते ही महाराज अनिरुद्ध सिंह, जिनकी बेटी थी कमल राजा, जो कि करहिया के राजा थे, वहां तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा अनिरुद्ध सिंह के तो दूसरी संतान थी नहीं, इसलिए संपूर्ण वात्सल्य कमल राजा के लिए था। हृदय में आनंद की लहरें उमड़ने लगी। उस समय ओरछा राज्य के अंतर्गत संपूर्ण बुंदेलखंड था, अतः ओरछा नरेश किसी सम्राट से कम नहीं था। बेटी इतने बड़े राज्य की कुल वधू बनने जा रही है, ये जानकर राजा रानी का उल्लास दुगुना हो गया। राजा जी ने रानी से सलाह करके एक ऐसी सहेली शिक्षिका कमल के लिए सेवा में नियत की, जो उन्हें ओरछा राज्य और कुंवर मधुकर शाह के संबंध में विशेष जानकारी देकर उनके हृदय में अपनी भावी ससुराल और पति के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न कर सके। एक दिन वो सखी राजकुमारी के पास संस्कृत के कुछ श्रृंगारिक ग्रंथ पढ़ने के लिए लेकर आई। उसमें रूप गोस्वामी का गीत गोविंद, भवभूति का उत्तर रामचरित, कालिदास का मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा रघुवंश, ये सब मुख्य रूप से थे। फिर सखी ने धीरे धीरे राजकुमारी से प्रेम वार्ता प्रारंभ की। सखी बहुत समझदार थी। सखी कहने लगी, राजकुमारी जी, सुना है कि यहाँ से करीब 50 कोस की दूरी पर
नरवर राज्य सीमा से लगा हुआ ओरछा राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर है। हमें राज्य परिवार का सदस्य होने के नाते पड़ोसी राज्यों की पर्याप्त जानकारी भी होनी चाहिए। तो कमल जी ने कहा कि हाँ, होनी चाहिए जानकारी, पर ओरछा का नाम तो मैंने प्राचीन इतिहास में नहीं पढ़ा है। हमारी जानकारी में तो नरवर ही एक प्रमुख राज्य है। कुछ वर्षों से मुसलमानों ने दुरंगी चाल चल करके राजपूतों को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया है। इससे अनेक छोटी बड़ी रियासतें पैदा हो गई। ऐसा जब कमल जी ने कहा तो सखी बोली कि आप ठीक कहती हैं, पर बुंदेला राजाओं के यहाँ ऐसी बात नहीं है। बुंदेला राजाओं ने जहां राजपूतों के अनेक राज्यों को संगठित करना शुरू कर दिया है, वहीं मुगल शासकों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इससे वे अपने राज्य का विकास और प्रजा में भक्ति का भाव बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कमल जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। बुंदेला और ओरछा के बारे में तुझे जो भी जानकारी हो मुझको सुना दे। सखी को कहा कमल जी ने कि वो जानकारी जो तेरे पास हो बुंदेला और ओरछा के बारे में मुझको सुना। तो सखी सुनाना शुरू करती भक्तों। वो सखी कहने लगी, बुंदेला वंशीय राजा प्रताप तुंग ऋषि के शिष्य थे और एक बार उन्होंने महर्षि से अपने लिए नई राजधानी बसाने की प्रार्थना की। महर्षि ने कुछ सोच विचार कर उन्हें आज्ञा दी कि प्रातः समय तुम जिस भूमि का निरीक्षण करने जाओ और तुम्हारे मुख से जो प्रथम शब्द निकले उसी शब्द पर अपनी राजधानी का नाम रखना। प्रातःकाल राजा अपने शिकारी कुत्तों को लेकर स्थल निरीक्षण के लिए वेदवती नदी के किनारे निकले। उसी समय राजा के शिकारी कुत्ते किसी जंगली जानवर का पीछा करने लगे। राजा के मुख से अचानक उच उच शब्द निकला। तो इसी शब्द को ध्यान में रखकर ओरछा नामकरण हुआ। ओरछा की सुरम्य भूमि चारों ओर से नदी, नाले, पर्वत और वन्य कंदराओं से आरक्षित है। इसलिए भी इसे सुरक्षा की दृष्टि से ओरछा अर्थात चारों तरफ से रक्षित कहा जाने लगा है। फिर दुर्ग के चारों ओर अनेक परकोटे बनाकर इसे पूर्णतः सुरक्षित बनाया गया है। सखी ने ये बात सुनाई तो सुन करके कमल जी ने कहा, बहुत खूब, तब तो यह प्राकृतिक छटा और नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण होगा, देखने योग्य नगर होगा। सखी ने कहा, हाँ राजकुमारी जी, प्रकृति और निर्माण कौशल का बड़ा अनूठा संगम है वहाँ। वो स्थल ही ऐसा सुंदर है। मेरे दादाजी तो वहाँ जाते ही रहते हैं। वे एक कथा और बताते हैं कि तुंग ऋषि का आश्रम होने के कारण पहले ये भूभाग तुंगारण्य कहलाता था। राजा प्रताप रुद्र ने यहाँ अपनी राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा और उसका नामकरण करने का भी अनुरोध किया। महर्षि उस समय अपनी कुटिया से बाहर आ रहे थे और अचानक उन्हें एक पत्थर की ठोकर लगी, जिससे उनके मुंह से उच्च शब्द निकला। तो राजा ने समझा कि वे राजधानी का नाम बता रहे हैं और उसी शब्द पर ओरछा नाम रख दिया। ये सखी ने बताया भक्तों कमल जी को। वो लड़की जो कमलदासी सनकादि मुनि ने दीक्षा करके नाम कमलदासी रखा था, उसे घर में कमलजू या कमल राजा नाम था। तो कमल जी ने कहा कि जो भी हो, महान तुंग ऋषि के आशीर्वाद का ही प्रसाद है वो।
और वो राज्य इसलिए यहाँ के राजा भी धार्मिक ही होना चाहिए, क्योंकि ऋषि का आशीर्वाद उनको है। तो जब कमल जी ने कहा तो सखी बोली, हाँ ऐसी ही बात है कुंवर जी, यहाँ के राजा श्रेष्ठ प्रजापालक, धार्मिक और भक्त हैं। गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी उत्सर्ग करने को सदैव तैयार रहते हैं। तो कमल जी प्रसन्न होकर बोली, अच्छा सखी और सुना। तो सखी बोली, महाराजा प्रताप रुद्र के, जिनको रुद्र प्रताप भी कहते हैं, प्रताप रुद्र भी कहते हैं, उनके 2 प्रतापी कुंवर हैं। बड़े का नाम भारती चंद्र तथा छोटे का नाम है मधुकर शाह। तो मधुकर शाह जैसे सुंदर हैं वैसे योग्य विद्वान तथा भगवत भक्त भी हैं। उनका मन मधुप बालपन से ही कृष्ण चरणों का मकरंद पान करता है, इसलिए उनका नाम मधुकर शाह यथार्थ ही है। क्योंकि मधुकर अर्थात भंवरे की तरह से रस पान करते हैं, प्रभु की भक्ति का रस। तो कमल जी बोली, आश्चर्य है, आजकल तो अधिकांश राजकुमार जुआ शराब और तमाम गंदे कार्य में लग जाते हैं। ऐसे तामसी युग में ऐसा राजपुत्र जो इतना भगवान का भक्त है, ये तो भारत भूमि के लिए वरदान है। तो सखी जो थी वो अपने कान के पास हाथ लगाकर, ये गुप्त बात और भी है ऐसे बोली, और कहा किसी को बताना मत। कुंवर मधुकर शाह से आपका रिश्ता शीघ्र ही पक्का होने वाला है। और कमल जी तो सखी से बोली, चल हट, इसलिए तो इतनी देर से उनकी बड़ाइयों के पुल बांधने में लगी हुई है। सखी बोली, पर मैं आपसे झूठ थोड़े ही बोल रही थी। मेरी एक भी बात असत्य निकल जाए तो आप मुझे जिंदा चुनवा देना। अब महाराज सखी की बातें सुन करके कमल जी विचार करने लगी। सखी को विदा करके राजकुमारी अपनी कल्पनाओं में खो गईं। उनके हृदय में एक प्रेम भरी जिज्ञासा की तरंग उठने लगी। उन्हें अपनी सहेली शिक्षिका की बातों पर पूर्ण विश्वास था कि उसका भावी पति एक भक्त हृदय और धर्म पुरुष है, अतः वो इस प्रस्ताव से पूर्ण संतुष्ट थी। रही बात उपासना की, तो इस युग के सनातनी हिंदू अपने देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं मानते थे। जब जैसे देवताओं के त्योहार आते तब तैसे ही मिलकर पूजा भक्ति करते। उत्तर भारत धर्म के संबंध में वैसे भी सहिष्णु और समन्वय में विश्वास करता है। बाद में इष्ट उपासना और रस विशेष का आग्रह भारत में इस्लाम के आगमन के साथ अधिक प्रचलित हुआ। उपासकों के अधिक जागरूक और आत्मविश्लेषक बन जाने से प्राचीन काल के धर्म ग्रंथों पर अलग अलग मत और भाष्य बनते चले गए। अंत में दक्षिण में रामानुजाचार्य और उत्तर में चैतन्य महाप्रभु तथा स्वामी रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनमानस के लिए उपासना की सरल और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत परिपाटियों का श्री गणेश आरंभ किया। इनका इस प्रकार का श्री गणेश सबको बड़ा रास आया, बड़ा प्रिय लगा। कमल जो राजा और उनके भावी पतिदेव भी इन विचारधाराओं से अछूते नहीं थे। ये लोग भी इन विचारों का आदर करते थे भक्तों। अब रानी कुंवर विजय कुंवरी, जिनकी बेटी थी कमल राजा, तो वो रानी विजय कुंवर जी का मन भी बहुत प्रसन्न था ये सब बातें सुनकर।
और विजय कुंवर जी को भी अपनी लाडली के हाव भाव से यह ज्ञात हो गया कि बुंदेला राजकुमार से विवाह प्रस्ताव पर प्रसन्न है लाडली। इसलिए महारानी को बहुत संतोष हुआ। भक्तों ये बात तो मैंने कन्या पक्ष की सुनाई आपको। अब वो जो वर पक्ष अर्थात जिस बालक की शादी होने वाली, जिसका नाम मधुकर शाह, अब वो उनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे कन्या की तरफ की बात आपने सुना, ठीक उसी प्रकार से अपने पिताश्री से मधुकर शाह जी भी अपनी भावी ससुराल और पत्नी की जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अपने पिताश्री के समक्ष हुए संकोच बस नीची गर्दन के हुए सम्मान पूर्वक खड़े रहे, पर उनसे अलग होकर अपने कक्ष में आकर ध्यानस्थ हो गए। अपने श्री गोपाल जी के चरणों में मन लगाकर कहने लगे, प्यारे जो, मेरे प्यारे बाल कृष्ण, आपकी रजा में ही दास की रजा है। आपको जो अच्छा लगेगा वही आपके इस दास को अच्छा लगेगा। आप जो भी कर रहे होंगे सब अच्छा ही कर रहे होंगे। फिर वे अपने मन तरंगों को उस राजकुमारी की ओर दौड़ाने लगे, जिसके संबंध में उनके पिताजी याद करके फूले नहीं समा रहे थे। रात को स्तब्ध रजनी में एक दूसरे से कोसों दूर, एक दूसरे से अनजान इन युगल प्रेमियों को कम नींद आई। भक्तों, करवट बदलते बदलते अधिकांश रात्रि व्यतीत हो गई। जब कल्पना के पंख उड़ते उड़ते थक गए, तब शून्यता के दिव्य देश में कभी न अस्त होने वाले शुभ्र प्रकाश ने अपनी स्वर्णिम छटा बिखेर दी। प्रकृति की वो रचना बहुत अद्भुत अर्थात वर्ण से अतीत थी, और सब कुछ तपाए हुए स्वर्ण के समान था। लता वितानों से घिरे हुए एक निकुंज में करोड़ों सूर्यों की आभा के लिए हुए एक नगन जड़ित सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर नक्शिक से श्रृंगार किए एक तेजपुंज 12 वर्षीय देवी विराजमान थी। उसे चारों ओर से उसी की दिव्य कांति के समान अष्ट सखियां घेरे हुए थी। प्रत्येक सखी के हाथ में सेवा, साज, छत्र, चमर, व्यजन, जारी, इत्र आदि सामान था, सजा करके लिए रखी थी। अपनी समवयस्क ललनाओं को मंद मुस्कान के साथ अत्यंत दुलार युक्त संबोधन में आदि शक्ति ने अपना मंतव्य प्रकट किया। अब आप आदि शक्ति का तात्पर्य यहाँ माता सीता से समझिए, वही आदि शक्ति है। उन्होंने कहा, सखियों, शरद चंद्र की इस खिली हुई चांदनी में मेरी इच्छा आज श्री कृष्ण राधा के रास देखने की हो रही है। आप में से 2 सखियां ललिता और विशाखा बन जाएं तथा 2 राधा कृष्ण बन जाएं। पर स्वामिनी जो वो 4 शिला जो थी ना, वो हाथ जोड़ करके बोली, स्वामिनी जो, आप अपनी लीला छोड़कर कृष्ण लीला रचाने की बात क्यों कर रहे हैं? दोनों लीलाओं में तो कल्प भेद है। तो फिर सीता जी बोले, चारुचित्रे, ब्रह्म की समस्त लीलाएं नित्य शाश्वत हैं, उनमें कल्प भेद कैसा? कौन लीला पहले हुई, कौन लीला बाद में हुई, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो सखी बोली, पर स्वामिनी जी, फिर भी इस ललित लीला की रचना के लिए आप श्री को राम जी के साथ स्वतः राधा कृष्ण बनकर हमारे बीच में आना पड़ेगा।
चंद्रकला सखी बोल रही थी। आप हम लोगों को कहते हैं राधा कृष्ण बनने के लिए, हम तो आपकी सखियां हैं। आप और प्रभु राम, आप दोनों लोग राधा कृष्ण बनिए, तभी आनंद आएगा। तो किशोरी जी अर्थात जानकी जी खिलखिला करके हंस पड़ी, बोले अरे बहनाओं, ये सब मेरे ही संकल्प का लीला विलास है। मुझ में और उस परम सत्ता में कोई भेद नहीं। सद चित और आनंद ही इस लीला का संकल्प आधार है। जैसे ज्योति से प्रभा कभी पृथक नहीं होती, वैसे ही आप और हम अंश अंशी की तरह अभिन्न हैं। जब कभी धरातल पर किसी लीला वैभव का प्रभाव होता है, प्रचार होता है, विलास होता है, तब आप सभी को लेकर मैं वैसी लीला का विस्तार करके उसका आनंद लेने लगती हूँ। चारुशिला और चंद्रकला दोनों ही एक साथ बोली, पर हमें तो आपके अतिरिक्त और कोई लीला अच्छी नहीं लगती। शरद रास रस का पान भी श्री सीताराम युगल छवि के अतिरिक्त अन्य किसी वेश में देखना हमें अभ्यास में नहीं है। और भक्तों फिर तभी विदेह तनया के एक इशारे पर हेमा और क्षेमा, जो क्रमशः ललिता और विशाखा के रूप में प्रकट हो चुकी थी, सिर झुकाकर बोली, भला शरद रास रस का पान करना रूखे रामोपासक बेचारे क्या जाने। महाराज वरारोहा और लक्ष्मण तहस में आ गई। दोनों सखियां बोली, खबरदार, जो हमारे राम जी को रूखा कहा तो। आप कभी कल की जैसे अभी तो छोटी बच्ची हैं आप लोग, हमारे राम जी के बारे में जानती क्या है? श्री जनक नंदन जी ने आंखें घुमाकर दोनों से कहा, हाँ हाँ बोलो ना। भोले भाले अवध कुमार पर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हो आप दोनों? तभी ललिता विशाखा बोलती हैं भक्तों। ललिता कहती, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रत, धर्म से पालक, प्रजावत्सल श्री कौशलेंद्र कुमार तो धनुर्विद्या के अतिरिक्त और कुछ कभी सीखे नहीं। विशाखा बोले, और इन ग्रंथों से पढ़कर कुछ सीख भी लिए हों तो निरंतर राजमहल और आखेट लीला के अतिरिक्त किसी नारी की ओर तो देखना जानते ही नहीं है। ये बेचारे नारी को क्या देखेंगे? तो वरारोहा नाम की सखी बोली, सखी, सर्व समर्थ सर्वलोक सारण्य रघुकुल भूषण चक्रवर्ती कुमार के लिए फिर कभी बेचारे शब्द का प्रयोग मत करना। तुम जिन छलिया नंद किशोर की बातें कर रही हो, वैसी दुरंगी नीति हमारे प्रभु की नहीं है। भक्तों, ये सखियों का विनोद है, नहीं तो राम और कृष्ण तो एक ही है भक्तों। ललिता बोली अपनी लंबी चोटी को एक हाथ से घुमाते हुए, जाओ जाओ, चितवन चोट चलाना ये क्या जानेगा? जिसने स्वप्न में भी पर स्त्री का दर्शन भी नहीं किया हो, वो अपने नयन कैसे चलाएगा? उसको क्या पता है सब? भक्तों, आप लोग सावधान रहना, ये परमात्मा प्रभु भगवान की बात हो रही है। भगवान के यहाँ पराया कुछ नहीं होता है, वहाँ सब उनके अपने होते हैं, लेकिन लीला में ऐसी बातें बोली जा रही हैं। लक्ष्मण सखी बोली, पराई औरतों को फंसाने का धंधा तो तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे लाल जी तो सदा स्वकीया के साथ विहार करते हैं। भला कहाँ 100% शुद्ध सात्विक कुमारावस्था में पूर्ण समर्पित बालाएं, और कहाँ सरेआम चाहे जिसको छेड़ने वाली हरकतें। अभी भक्तों भगवान की लीला का ये विनोद है, आप इसमें बुरा मत मानना। ये मधुर प्रभु की लीलाएं इन सिद्ध सखियों के द्वारा बोली जा रही हैं, की जा रही हैं। विशाखा बोली, लक्ष्मण कुमार की तरह गुस्से में मत आओ लक्ष्मण। सच्चित घन आनंद
ब्रह्म में वासना का दर्शन कैसे होने लगा तुम्हें? अरे तुम थोथे वेदांत ब्रह्म के ज्ञान चक्र में योग साधना करने वाले लोग श्रृंगार रस के आनंद सिंधु को क्या जानो? भक्तों, ये सखियों का विनोद चल रहा है अपने अपने प्रभु के लिए। है तो बहुत रस की बात, लेकिन आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज इन महान सखियों को और इनके प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।